Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 7 of exercise 14.2, chapter Statistics, class 9th Mathematics. The question is, the value of pi up to 50 decimal places is given below. जब पाई की वैल्यू दी गई है जो 50 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक दी गई है 3.1415 इस प्रकार से ये डेसिमल प्लेसेस आगे दिए गए हैं। आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 हमें मैक्सिमम जब हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में दी होते हैं, लेकिन ये भी आपको पता है कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर होता है और जो इरेशनल नंबर होता है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। मींस उसके जो डेसिमल होते हैं ना तो वो टर्मिनेट होते हैं ना ही वो रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पाई की वैल्यू जहाँ पे 3.1415 जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए पाई इरेशनल भी होता है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में मेक ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स दिए हैं हमें 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट्स हैं इनकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनानी है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है, बट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स। मोस्ट ऑकरिंग डिजिट्स कौन से हैं और लीस्ट ऑकरिंग डिजिट्स कौन से हैं, हमें ये भी इसमें फाइंड करना है। तो करते हैं सॉल्व। हम फर्स्ट पार्ट को पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जिसमें 0 से लेकर 9 डिजिट्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बनानी है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जहाँ से जितने भी डिजिट हैं ये 50 हैं क्योंकि 50 प्लेसेस हैं, तो 50 प्लेसेस ऑफ डेसिमल यहाँ पे जो दिए गए हैं तो इसकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 0 1 2 3 जो डिजिट्स हैं 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे लिख लेंगे टोटल। अब देखें, अब जहाँ पे हमें डेसिमल के आगे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है तो टैली हम इनको करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे इसकी टैली जहाँ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 4 है, 4 की टैली यहाँ लग जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है 1 तो 1 की यहाँ पे हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है 5 तो 5 की यहाँ पे आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है 9 तो 9 की टैली यहाँ पे लगा देंगे। फिर 2 की यहाँ पे लगा देंगे। फिर 6 की यहाँ पे लाइन लगा देंगे, वर्टिकल लाइन जो लगा रहे हैं टैली। 5 का यहाँ पे लगा देंगे। फिर 3 ये जहाँ पे आ जाएगी। फिर 5 की जहाँ पे आ गई। फिर 8 जहाँ पे आ गया। फिर 9 ये जहाँ पे आ जाएगा। फिर 7 ये जहाँ पे आ गई। फिर 9 ये 9 आ गया। 3 यहाँ पे 3 की हो जाएगी। फिर 2 जहाँ पे 2 की, 3 ये 3 के लिए। फिर 8 की जहाँ पे लग जाएगी। फिर 4 के लिए ये आगे 4 के लिए। फिर 6 के लिए। फिर नेक्स्ट 2 के लिए जो 2 के लिए आ जाएगा। फिर 6 के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। फिर 4 के लिए ये जहाँ पे आ जाएगी। 3 के लिए ये जहाँ पे आ गई। फिर 3 के लिए, अब इस 3 के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 4 हो चुकी है तो फिर तो हम क्या करेंगे, आगे नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर इसको क्रॉस में लगानी होती है फिफ्थ वाली। ये आ गया फिफ्थ। फिर नेक्स्ट आ गया जो 3 के लिए हमने लगा दी फिफ्थ लाइन। फिर 8 ये 8 के लिए आ गया। फिर 3, अब 3 थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे सेपरेट करके। 2 की जहाँ पे आ गई। फिर 7 की जहाँ पे आ गई। फिर 9 ये 9 के लिए। फिर 5 जहाँ पे आ गई 5 के लिए। फिर 0 ये 0 के लिए। फिर 2 ये 2, अब 2 के लिए भी ऑलरेडी 4 हो चुकी हैं तो फिफ्थ जो है इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। फिर 8 के लिए यहाँ पे। फिर 8 के लिए, इसके लिए भी 4 हो चुकी है और फिफ्थ क्रॉस कर देंगे। 4 के लिए यहाँ पे आ गई। फिर 1
1 के लिए यहाँ पे, फिर 9 की भी 4 हो चुकी हैं और जो 5th इसके लिए क्रॉस, फिर 7 जो 7 के लिए आ गई, फिर 1 जो 1 के लिए, फिर 6 के लिए ये आ गई, फिर 9 ये 9 के लिए आप सेपरेट कर देंगे इसको, 3 के लिए ये आ गई, फिर 9 जहाँ पे ये 9, फिर 9 ये आ गई दोबारा से, फिर 3 के लिए ये 3 के लिए आ गई, फिर 7 के लिए ये 7 के लिए आ गई, फिर 5 के लिए 5 की भी ऑलरेडी 4 हो चुकी है, फिर इसके ऊपर क्रॉस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 1 के लिए 1 की भी 4 हो चुकी हैं, 5th क्रॉस हो जाएगी, फिर 0 और जहाँ पे 0 आ गया। अब इनको करते हैं टैली मार्क्स को काउंट। यहाँ पे 0 के लिए कितने हैं 2 हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, इसके कितने हो गए 5, यहाँ 5 लिख देंगे, इसके भी कितने हो गए 5, यहाँ 5 लिख देंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, 0 वाले कितने आ गए हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट कितने हैं 5 के लिए 1 के लिए 5, तो यहाँ पे आ गया 1 की 5। फिर 2 के लिए देखें, 2 के लिए कितने हैं 5, डिजिट 2 जो है वो 5 टाइम्स आया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो डिजिट 3 है, यहाँ पे डिजिट 3 कितने टाइम है 5 और ये 3 8 टाइम्स, यहाँ पे 8 टाइम्स आ गया। फिर डिजिट 4 जो है 4 डिजिट जो है वो 4 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 4 टाइम्स। फिर जो डिजिट 5 है 5 कितने टाइम्स है 5 टाइम। अब नेक्स्ट आ गया 6 कितने टाइम्स है यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब डिजिट 7 की बात करते हैं, 7 कितने टाइम्स है 4 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 4। नेक्स्ट आ गया 8 कितने टाइम्स है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इसका। फिर नेक्स्ट 9 जहाँ पे कितने हैं 5 और जे 3 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब करते हैं इसका टोटल, यहाँ पे आ गया 8 और टोटल। अब टोटल देखें 2 और 5 7 और 5 12 और 8 20 और 4 24 और 5 29 और 4 33 और 4 37 और 5 42 और 8 50, तो ये हमारे पास आ गया टोटल 50। जो हमारा फ्रिक्वेंसी का टोटल आ गया 50, जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद 50 प्लेसेस थे डिजिट्स के 0 से लेकर 9 तक। तो हमने डिजिट 0 जो है वो कितने बार देखा 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे जो डिजिट 0 है वो 2 टाइम्स है, और डिजिट जो 1 है यहाँ पे वो कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स। डिजिट 2 इसमें कितने टाइम्स आया वो भी 5 टाइम्स, और डिजिट 3 कितने टाइम्स आया 8 टाइम्स, ये 8 टाइम्स डिजिट है। 4 जो है वो 4 टाइम्स आ गया। इस प्रकार से हमने ये डिजिट 5 को देखा 5 टाइम्स, 6 को देखा 4 टाइम्स, 7 को देखा 4 टाइम, 8 को देखा यहाँ पे 5 टाइम्स आया, और जो 9 डिजिट है वो 8 टाइम्स आया हुआ है, जिसका टोटल कितना आ गया हमारे पास 50। तो ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हमने जो कर दिया, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट्स जो है 0 to 9 बना दी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जहाँ पे। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, बट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स कौन सा है यहाँ पे, यहाँ देखें जो मोस्ट ऑकरिंग फ्रिक्वेंटली डिजिट है हमारे पास 3 डिजिट जो है वो कितने टाइम्स हो रहा है 8 टाइम्स, और 8 टाइम्स 9 भी हो रहा है। इसलिए मैं 2 डिजिट ऐसे हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हो रही है, वो डिजिट है 3 और 9। तो ये हमारे पास आ गया मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स आर 3 और 9, 2 हैं जहाँ पे। और जो लीस्ट ऑकरिंग है, लीस्ट ऑकरिंग जो कम बार आ रहा है वो क्या है 0 सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए लीस्ट ऑकरिंग क्या हुआ 2 हुआ। कम बार आ रहा है 0 सिर्फ 2 टाइम्स आया, तो लीस्ट ऑकरिंग हो गया जी। मोस्ट ऑकरिंग फ्रिक्वेंटली डिजिट्स कौन से हो गए, एक 3 हो गया और एक क्या हो गया 9, क्योंकि 3 भी 8 टाइम्स आ रहा है और 9 भी 8 टाइम्स आ रहा है। तो इसलिए सेकंड पार्ट का जो हमें आंसर लिखना है वो यहाँ पे आ गया द मोस्ट फ्रिक्वेंटली occurring digits are 3 and 9, और जो लीस्ट ऑकरिंग है द लीस्ट ऑकरिंग डिजिट इज
0 और लीस्ट ऑकरिंग 0 है। इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप ऑल हैव यू फुली अंडरस्टूड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई हैं, आप उनको भी वॉच करें।